Hello बच्चों, let's read the question. The question says dash are groups of letters that form the same word when read from both forward and backward. तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि कौन fill in the blank क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो सेम वर्ड को फॉर्म करते हैं चाहे हम उनको फॉरवर्ड पढ़े या बैकवर्ड पढ़े. तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे पैलिंड्रोम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं. अब हम समझ लेते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है क्या है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ड लेते हैं MADAM, अब हम इसको चाहे इधर से पढ़े तो भी ये सेम है, इधर से पढ़े तो भी ये सेम है. तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक पैलिंड्रोम. और ये जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है बेसिकली उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि आगे से या पीछे से पढ़ने पे ये सेम रहता है. अब ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इनका सबसे ज्यादा जो यूजेज होता है वो किस में होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में होता है. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन सीक्वेंसेस को क्या करता है, सेलेक्ट करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. बाद में इन्हीं को ही कट करता है. अब एंडोन्यूक्लियस से नाम से पता चल रहा है कि ये हमेशा डीएनए के अंदर कट करेगा. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एंडोन्यूक्लियस का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ई को R1 या R1. अब यहाँ पे इसका हम देखें तो क्या है स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरीके से है. 5' to 3' में GAATTC. वहीं जब हम इसको ऑपोजिट चलाते हैं फ्रॉम 5' to 3', तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे CTTAAG, राइट. तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब ये न्यूक्लियस में कट लगाएगा तो ये यहाँ से कट लगाएगा और यहाँ से लगाएगा, क्योंकि हमेशा स्पेसिफिक साइट्स पे लगाता है इनसाइड द डीएनए. तो यही इंपॉर्टेंस रहती है और इसीलिए इस ग्रुप को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं. सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज palindrome sequence are groups of letters that formed the same words when read from both forward and backward. So I hope you have understood the solution well. Best of luck.